लखनऊ के आशियाना में नीले ड्रम कांड ने लोगों को झकझोर दिया है। कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक बेटा अपने पिता को इतनी बेरहमी से कैसे मार दे। पहले गोली मारना, फिर शव के टुकड़े टुकड़े करना, और इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। और इस बीच कातिल बेटे को लेकर कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। क्या बातें सामने आई हैं आपको बताएंगे इस पूरी वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। अच्छा, ये नीला ड्रम वाला जो कांड है ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले मेरठ में हो चुका है। और अब उसी प्रकार से नीले ड्रम में एक बेटा अपने पिता को गोली मारकर उसके बाद आरी से टुकड़े टुकड़े करके उनको उस नीले ड्रम में डाल देता है। ये पूरी जो कहानी है इसके तह तक आज हम जाएंगे और आपको हर एक को चौंकाने वाली बातें बताएंगे जो शायद आपको पता ही ना हो। खैर, पुलिस की छानबीन में जो सामने आया वो 4 महीने पहले मृतक मानवेंद्र सिंह के मकान से कीमती गहने चोरी हो गए थे। मानवेंद्र ने नौकरानी पर शक जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब ये मानवेंद्र जो है ये मृतक हैं, उस बेटे के पिताजी हैं मानवेंद्र। बेटे का भी नाम बताएंगे। तो मानवेंद्र ने नौकरानी पर शक जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में पता चला कि जेवर उसने नहीं चुराए थे। ऐसे में बेटे अक्षत सिंह की करतूत छिपाने के लिए पिता ने थाने से अपनी दी हुई शिकायत वापस ले ली। इसके बाद से मानवेंद्र अपने बेटे अक्षत की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने लगा। फिर 22 फरवरी की तड़कते मानवेंद्र ने अक्षत को पढ़ाई के लिए समझाया, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल अक्षत नीट की तैयारी कर रहा था, 19 साल थी इनकी उम्र। और इसमें हैरानी की बात यह है कि 20 फरवरी से लापता मानवेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके बेटे अक्षत ने खुद दर्ज कराई। पहले पिता जो है नौकरानी के ऊपर गहने चोरी के आरोप लगाते हैं। उसके बाद जब उनको पता चलता है इसके करतूत उसका बेटा अक्षत है, तो वो जा करके वो रिपोर्ट थाने से वापस कर लेता है। उसके बाद जब पिता बेटे को पढ़ाई लिखाई के लिए समझाता है तो बेटा जो है पिता की हत्या कर देता है और बेटा खुद जाकर के थाने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन परिजनों के मुताबिक अक्षत ने एक कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी कर रहे थे और 2 बार भी परीक्षा दे चुके थे ये, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पिता पढ़ाई को लेकर के उस पर जोर डालते थे, उसको डांटते डपटते भी थे और इसी से वो अक्षत तंग आकर ये खौफनाक कदम उठा डाला। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि अक्षत ने नीट के दबाव के चक्कर में कदम उठाया या वो जो गहने चोरी हुए थे उसके चक्कर में। आगे सब कुछ बताएंगे आपको, बने रहिए बस। मृतक मानवेंद्र अच्छे खासे बिजनेसमैन थे। उनके पास 4 पैथोलॉजी लैब और 3 शराब की दुकानें थी। घर परिवार पैसे से संपन्न था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है इसकी। अक्षत को गिरफ्तार कर लिया गया है। संपन्न परिवार का बेटा बना पिता का कातिल मानवेंद्र सिंह की जीवन बाहर से बेहद सफल दिखता था, लेकिन उनके पास 4 पैथोलॉजी लैब के साथ साथ उनके पास 3 शराब की दुकानें थी। उनका बेटा अक्षत एक प्रतिष्ठित कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की थी। परिवार की उम्मीदों का केंद्र था वो बेटा, लेकिन कामयाबी की इस चमक के पीछे कड़वी सच्चाई छिपी थी। 4 महीने पहले जब घर की कीमती जेवर चोरी हुए तो मानवेंद्र ने अनजाने में कामवाली पर शक किया और जब सच सामने आया कि चोर कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा या अपना बेटा अक्षत है तो पिता का दिल टूट गया। बेटे की करतूत छुपाने के लिए उन्होंने पुलिस से शिकायत तो वापस ले ली थी, लेकिन तब से वो उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखने लगे थे, यानी अक्षत के ऊपर मानवेंद्र। अक्षत नीट की तैयारी कर रहा था पर 2 बार असफल होने के कारण वो गहरे दबाव में था। 22 फरवरी की तड़कते जब मानवेंद्र ने उसे पढ़ाई के लिए टोकते हुए उसको कुछ समझाया तो अक्षत का गुस्सा और कुंठा सीमा पार कर गई। उसे आवेश में उसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। ऐसे क्या कर दिया वो सवाल उठता है। कैसे अपने पिता को वो मारा ये भी सवाल उठता है। क्या पिता से वो गुस्सा था नीट परीक्षा के समझाने को लेकर के, या फिर वो जो गहना चोरी किया था उसके बाद पिता उसके ऊपर नजर रख रहे थे उसको लेकर के। ऐसे दिया वारदात को अंजाम। अब आपको यहां से बताएंगे कि उसने किस तरीके से अपने पिता को मौत के घाट उतारा। पिता मानवेंद्र की गोली मारकर पहले हत्या की उसने, उसके बाद अक्षत ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि भाई गोली मारने के बाद सबूत तो मिटाना ही है। तो उसने सबूत मिटाने के लिए क्या किया,
उसने शव के कई टुकड़े किए, कुछ हिस्सों को कार से जो है सदरौना इलाके में फेंक आया, जबकि बाकी अंग नीले ड्रम में भरकर घर में ही छिपा दिए। आ गया नीला ड्रम वाला केस, क्योंकि इसके पहले भी नीले ड्रम वाला केस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरठ में हो चुका है। अब अक्षत द्वारा धड़ को भी ठिकाने लगाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले पुलिस घर पहुंच गई। बीते सोमवार को जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वहां खून के धब्बे, लुढ़का ड्रम और अंदर बंद आधा शव देखकर हर कोई सन्न रह गया। सोचिए कितनी बड़ी घटना है और कैसे एक इंसान कर सकता है या कैसे एक आम नागरिक सोच सकता है कि जो पिता अपने बेटे को नीट की तैयारी करवा रहा था, जो पढ़ा रहा था, बेटा गहने चोरी किया, लेकिन पिता को पता चल गया कि बेटा मेरा गहने चोरी किया है। वो पुलिस केस में शिकायत किया था नौकरानी के खिलाफ, लेकिन पता चला जब मेरा बेटा फंस जाएगा, उसने शिकायत वापस ले लिया। एक पिता का दरिया दिल कितना बड़ा होता है ये शायद बेटों को कभी समझ में ना आए, लेकिन इन जैसे बेटे जो पिता के हत्यारे हैं, ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही गलत है। वैसे आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल देखते रहिए नवभारत लाइव। शुक्रिया।